वेलकम स्टूडेंट्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। यूनिट हमारी चल रही है 5th, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें इस सेशन का हमारा टॉपिक रहेगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। सबसे पहले एक बार दोबारा समझिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जो पिछले वीडियो के लास्ट में आपको समझाया गया था। It is a situation where consumer spends his given income on purchase of a commodity in such a way that yields him maximum satisfaction and he feels no urge to change. कंज्यूमर अपनी इनकम को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है कि इससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और अपने एक्सपेंडिचर में वो बदलाव करना भी नहीं चाहता। तो अगर कंडीशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि कंज्यूमर को अपनी इनकम को खर्च करने से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी कि अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, तो यही कहलाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हमें 2 केस पढ़ने हैं और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ये सेकंड 2 कमोडिटी वाला केस बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले समझिए कि एग्जाम्पल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी कहां पर होता है। अगर हमें अपना पैसा खर्च करना है केवल एक वस्तु पर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उस वस्तु की कितने यूनिट्स खरीदनी चाहिए, यानी कि कितने यूनिट्स खरीदने पर हमें मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये हमें यहां पर पता करना है। इस शेड्यूल को ध्यान से देखिएगा और एग्जाम्पल को कॉपी में उतार लीजिएगा। ये एग्जाम्पल बार बार काम आएगा पूरे टॉपिक के अंदर। यूनिट्स दिखाई दे रही हैं 1 से लेकर 5 तक। प्राइस कांस्टेंट है 5, क्योंकि हर एक वस्तु मैंने आपको पहले भी बताया था सेम रहेगी। कमोडिटीज में कोई चेंज नहीं करना है आपको। अगर आपने पहली वस्तु कंज्यूम की तो दूसरी वस्तु भी वैसी ही होगी, सेम। थर्ड कमोडिटी भी वैसी ही होगी, फोर्थ भी वैसी ही होगी। ना टेस्ट में चेंज, ना साइज में, ना वेट में। तो प्राइस भी उसका सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए पहली वस्तु की कीमत है 5 रुपए, लेकिन इस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है, जिसे कन्वर्ट किया गया रुपीज में, जिसे कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और यूटिलिटी आपको मिल रही है 20 रुपीज के इक्वल, तो ऐसी वस्तु को तो जरूर खरीदा जाएगा जिसमें खर्च करने हैं 5 रुपए और उसे उपयोगिता मिल रही है 20 रुपए के बराबर। सेम ऐसे ही दूसरी वस्तु, सेकंड कमोडिटी, कीमत तो इसकी भी 5 रुपए है, इससे हमें उपयोगिता मिलेगी 12 रुपीज के बराबर। ये रुपीज में ध्यान रखिएगा, ये यूटिल्स नहीं है। इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज ज्यादा है तो कंज्यूमर आइटम को खरीदता जाता है। यहां पर वो तीसरा आइटम भी खरीदेगा, क्योंकि इसमें भी उसको फायदा हो रहा है। खर्च करने केवल 5 रुपए और उपयोगिता मिलेगी इससे 8 रुपए के बराबर। चौथा आइटम भी खरीदा जाएगा, क्योंकि उसको खरीदने में कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं है इसे खरीदने में। इस पर हमें खर्च भी 5 रुपए करने हैं और इससे मार्जिनल यूटिलिटी भी 5 रुपए के बराबर ही मिल रही है। लेकिन 5वां आइटम कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसमें उसको घाटा होगा। प्राइस हमें पे करना है 5 रुपीज, लेकिन उससे यूटिलिटी मिल रही है केवल 2 रुपीज के इक्वल। तो यहां पर 3 रुपए का घाटा है कंज्यूमर के नजरिए से। समझने वाली बात यह है इंपॉर्टेंट, कि जब हम लोग मार्केट में एप्पल्स खरीदने जाते हैं तो कोई व्यक्ति 4 एप्पल खरीदता है, कोई 6 खरीदता है, कोई 10 खरीदता है। तो समझने वाली बात यह है उसने 10 ही क्यों खरीदे? 4 वाले ने 4 क्यों खरीदे? 6 वाले ने 6 ही क्यों खरीदे, 7 क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि लास्ट एप्पल जो खरीदा गया उसकी जो प्राइस है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी की इक्वल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ रुपीज।
और अगला आइटम खरीदने से कंज्यूमर को लगता है मुझे घाटा होगा। घाटा क्यों होगा? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी तो लगातार घटती जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण मार्जिनल यूटिलिटी चाहे यूटिल्स में हो और चाहे रुपीज़ में हो, वो तो लगातार डिक्रीज होगी। लेकिन जब कंज्यूमर को दिखाई देगा कि प्राइस इक्वल हो गया है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ के, तो वही कहलाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इस बात को ढंग से दिमाग से चिपका लीजिए, क्योंकि यही बात हमें इस पूरे वीडियो में डिटेल में पढ़नी है, थोड़ा टेक्निकली फॉर्मूलों के साथ। मैं दोबारा बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी वहां पर होता है जहां पर प्राइस, कमोडिटी का जो कीमत है, प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज के। अब यही बात समझिए विद फॉर्मूला। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जहां पर एमयू ऑफ एक्स का मतलब है एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी जो कि यूटिल्स में मेजर की जाती है। पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, यानी कि एक्स जो कमोडिटी है उसकी प्राइस क्या है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का यहां पर मतलब है ₹1 से मिलने वाली यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1। इस फॉर्मूले में अगर हम चाहें तो प्राइस को राइट हैंड साइड पर ले जा सकते हैं। ऐसा करने पर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इसके नीचे आ जाएगा और प्राइस पहुंच जाएगा राइट हैंड साइड पर। तो यही फॉर्मूला कुछ आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। फॉर्मूला अभी भी वही लिखा है, बस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आ गया नीचे और पी एक्स जो पहले नीचे था अभी आ गया राइट हैंड साइड पर ऊपर। जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स को डिवाइड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, ऊपर क्या था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स जो यूटिल्स में मेजर किया जाता है, और नीचे क्या है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसे भी यूटिल्स में मेजर किया जाता है। तो डिवाइड करने पर यह कन्वर्ट हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज में, और राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई देगा पी एक्स सेम पहले की तरह, और यही कहलाती है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। डिटेल में इस बात को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, जहां पर फॉर्मूले के अंतर्गत एमयू ऑफ एक्स का मतलब था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स, पी एक्स का मतलब था प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, और एमयू ऑफ एम का मतलब था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1, ₹1 से मिलने वाली उपयोगिता। अब यहां पर जो फॉर्मूला हमने आपको दिखाया कि एमयू ऑफ एक्स अपॉन एमयू ऑफ एम को सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इस बात को विद एग्जाम्पल समझिए अगले स्लाइड में। एमयू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एमयू ऑफ एम, ये एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज के बराबर कैसे हो जाता है, इस बात को समझिए विद एग्जाम्पल। मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 इज इक्वल टू है 2 यूटिल्स, यानी ₹1 खर्च करने पर हमें जो उपयोगिता मिलती है वो 2 यूटिल्स के बराबर है। सपोज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स है 80 यूटिल्स, तो इसकी कीमत हमारे लिए क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अगर हम लोग एमयू ऑफ एक्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज में, तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। एमयू ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है 80, एमयू ऑफ एम वो भी गिवन है 2, यानी कि इसका मतलब हो गया 80/2, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज आ जाएगा 40। ये तो हुआ फॉर्मूले के मुताबिक। अब बिना फॉर्मूले की इस बात को समझिए,
अगर 1 रुपए को खर्च करने पर हमें उपयोगिता मिल रही है 2 यूटिल्स, तो 80 यूटिल्स के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? जब 2 यूटिल्स के लिए 1 रुपया खर्च करना होगा तो 80 यूटिल्स के लिए 40 रुपीज खर्च करने होंगे। बिना फॉर्मूले के भी आप इसे निकाल सकते हैं समझ करके। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु की 60 यूटिल्स है तो हमारे लिए इसकी कीमत क्या हुई इन टर्म्स ऑफ रुपीज? हमारे लिए इसकी कीमत क्या लाएगी? 30 रुपीज। लॉजिक वही है सेम। अगर 1 रुपया खर्च करने पर हमें मिल रहे हैं 2 यूटिल्स, यानी कि 2 यूटिल्स की कीमत है 1 रुपया, तो 60 यूटिल्स की कीमत होगी 30 रुपीज। सेम इसी लॉजिक से 50 यूटिल्स की वैल्यू होगी 25 रुपीज, 30 यूटिल्स की वैल्यू होगी 15 रुपीज और 12 यूटिल्स की वैल्यू 6 रुपीज। इस बात को समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अगर कंज्यूमर अपना सारा का सारा पैसा खर्च करना चाहता है केवल एक वस्तु पर, तो उसकी वो कितनी यूनिट्स परचेज करेगा ताकि उसे मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इन मनी टर्म्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब प्राप्त होगा, यानी कि कंज्यूमर संतुलन की स्थिति में तब आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी जो कि मनी टर्म्स में निकाली जाएगी और वो बराबर हो जाएगी उसकी प्राइस के। तो बात वही है जो आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था विद शेड्यूल। अगर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल है प्राइस के, तो कंज्यूमर को पता चल जाता है कि मुझे उस वस्तु की कितनी यूनिट्स खरीदनी चाहिए, और इस कंडीशन में ना तो उससे ज़्यादा खरीदेगा ना उससे कम खरीदेगा। ज़्यादा खरीदने पर क्या होगा, कम खरीदने पर क्या होगा, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू ऑफ एम। अकॉर्डिंग टू law of diminishing marginal utility, the utility which we draw from each additional unit goes on falling। यह एक नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके मुताबिक एक के बाद एक आप जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम करते जाओगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती जाएगी। इट इज क्लियर फ्रॉम द शेड्यूल दैट इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। शेड्यूल में अगर आप दोबारा देखें जो आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया गया था, तो स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी वो ज़्यादा था और धीरे धीरे वो कम होता जा रहा था। सो ही विल बाय इट, इसलिए कंज्यूमर से खरीदेगा क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उसे दिखाई दे रही है ज़्यादा और प्राइस दिखाई दे रही है कम। प्राइस कम होने का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझिए। अब हम लोग जब भी किसी वस्तु को बाजार से खरीदते हैं तो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमें सस्ती लगती है। सस्ती का मतलब उसका प्राइस लगता है कम। और जब भी हम लोग किसी वस्तु को बाजार से नहीं खरीदते तो इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो हमें लगती है महंगी। महंगी का मतलब उसका प्राइस लगता है हमको ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक सेब वाले से पूछा कि एप्पल्स का रेट क्या है, उसने हमको बताया 180 रुपीज़ पर केजी, हो सकता है हम लोग उस कीमत पर ना खरीदें। लेकिन वही सेब वाला अगर हमें कहे कि एप्पल्स का रेट है 40 रुपीज़ पर केजी और एप्पल्स देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी अच्छे हैं, हमने टेस्ट भी करके देख लिया, तो हम लोग तुरंत खरीद लेते हैं। तो किसी भी वस्तु को हम लोग केवल तब खरीदते हैं जब उसकी कीमत होती है कम। यहां पर भी यही बात लागू हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हमें दिखाई दे रहा है ज़्यादा और प्राइस दिखाई दे रहा है वस्तु का कम। सो ही विल बाय इट। मेकिंग सच कंपेरिजन्स, यानी कि यही कंपेरिजन वो अगले यूनिट पर भी करेगा। जो नेक्स्ट यूनिट होगी उस पर भी कंज्यूमर यही कंपेरिजन करेगा और जब उसे दिखाई देगा कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो अभी भी ज़्यादा है
और प्राइस है कम तो उसे भी वो खरीदेगा, थर्ड यूनिट भी खरीदेगा, फोर्थ भी खरीदेगा, हर एक यूनिट खरीदता जाएगा जब तक उसे लगेगा कि प्राइस के कंपैरिजन में यूटिलिटी उसको ज़्यादा मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रुपीज. मेकिंग सच कंपैरिजंस फॉर सक्सेसिव यूनिट्स he will go on buying additional units till the consumption level of fourth unit. ये फोर्थ यूनिट का एग्जाम्पल दिया गया है शेड्यूल के मुताबिक जो आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था. एट विच मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज बिकम्स इक्वल टू इट्स प्राइस. कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस. अगर कंज्यूमर को अपना सारा का सारा पैसा केवल एक ही वस्तु पर खर्च करना है तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है. यहां पर पहली कंडीशन तो यही है जो भी आपको बताई जा रही है बार बार, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस, जिसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू PX. और दूसरी कंडीशन है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज इन ऑपरेशन, यानी जो वस्तु हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी एडिशनल यूनिट्स लगातार हमको कम सेटिस्फैक्शन देंगी. तभी हमें पता चलेगा कि किसी भी एक वस्तु पर कंज्यूमर को कितना पैसा खर्च करना चाहिए, अर्थात उसकी कितनी यूनिट्स परचेज करनी चाहिए. नेक्स्ट, अब यही बात समझेंगे विद डायग्राम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी. पहले डायग्राम में शो करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन. एक्स एक्सिस पर दिखाइएगा यूनिट्स कंज्यूम्ड और वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स. क्योंकि प्राइस कांस्टेंट थी तो प्राइस लाइन आप बनाएंगे बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो लगातार घटती हुई आपको दिखाई देगी, जो शो कर रही है यहां पर येलो लाइन. तो इसे आप दिखाएंगे डाउनवर्ड, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज लगातार कम होता जा रहा था. अब इस डायग्राम में ये जो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है PX और MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज में, यहां पर ये दोनों इक्वल हो गए. इंटरसेक्शन का मतलब यहां पर MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल हो जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स के. तो यही कहलाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अर्थात यहां पर हमें पता चल जाएगा कि कंज्यूमर कितनी यूनिट्स परचेज करेगा. इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कंज्यूमर परचेज करेगा OQ कमोडिटी. ये OQ क्या शो कर रहा है यहां से लेके यहां तक? यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जो कि हमने शो किया था एक्स एक्सिस पर. तो इस प्रकार से कंज्यूमर को पता चल जाता है कि उसे कितने यूनिट्स खरीदनी चाहिए किसी भी वस्तु की. इन केस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल नहीं है प्राइस के. वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. अगर ज्यादा हो गया तो भी और कम हो गया तो भी वो कहलाएगा डिसइक्विलिब्रियम. तो पहले हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज ग्रेटर देन द प्राइस. अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है रुपीज में और प्राइस है उसका कम, तो प्राइस कम होने का मतलब हमें वस्तु लगेगी सस्ती. तो कंज्यूमर यहां पर क्या करेगा? ज्यादा वस्तु को खरीदेगा. कंज्यूमर परचेज्ड मोर ऑफ द कमोडिटी. अगर कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो कंज्यूमर वस्तु को और खरीदेगा. लेकिन कब खरीदेगा? जब उसको यूटिलिटी दिखाई देगी ज्यादा और प्राइस दिखाई देगी कम. दिस विल डिक्रीजेज MU, और जब वो ज्यादा आइटम खरीदेगा तो उससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी. उसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. किसी भी वस्तु को एक के बाद एक अगर आप लगातार कंज्यूम करते जाओ तो उससे मिलने वाली उपयोगिता लगातार कम होती जाती है. तो जब कंज्यूमर इस वस्तु को ज्यादा खरीदेगा तो MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज घटेगा. एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू
कहने का मतलब MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ का घटना तब तक चालू रहेगा जब तक वो दोबारा बराबर नहीं आ जाता प्राइस के, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर आ जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगर MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कम है और प्राइस है ज़्यादा, तो प्राइस ज़्यादा होने का मतलब हमें वस्तु लग रही है महंगी, और जब कोई भी वस्तु हमें महंगी लगती है तो उसे हम लोग कम खरीदते हैं। इन दिस कंडीशन क्या होगा? कंज्यूमर परचेजेज लेस ऑफ द कमोडिटी। अगर कंज्यूमर को प्राइस लग रहा है ज़्यादा और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है उससे कम, तो कंज्यूमर वस्तु को कम खरीदेगा। दैट इज कंज्यूमर्स डिमांड फॉल्स। कंज्यूमर की डिमांड गिरेगी। डिमांड कम होने पर क्या होगा? दिस विल इंक्रीज MU। अब उल्टा होगा, जब कोई वस्तु हमारे पास घटती जाती है, कम होती जाती है, तब उसकी उपयोगिता बढ़ती है। दिस विल इंक्रीज MU एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज इक्वल टू प्राइस। अर्थात वस्तु का कम खरीदना वो तब तक चालू रखेगा जब तक MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज दोबारा बराबर नहीं हो जाता प्राइस के, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर आ जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए इस बात को समझने के लिए। आइसक्रीम सेल्स फॉर, आइसक्रीम बिकती है 30 रुपए की एक। नेहा हु लव्स आइसक्रीम हैज ऑलरेडी ईटन 3। नेहा एक लड़की है जो 3 आइसक्रीम ऑलरेडी खा चुकी है पहले ही। हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग थर्ड आइसक्रीम इज 90। यानी कि थर्ड आइसक्रीम खाने से उसको जो उपयोगिता मिली थी, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी, वो 90 यूटिल्स के इक्वल थी। सपोज फर्दर दैट फॉर हर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज 3, और 1 रुपए से मिलने वाली उपयोगिता उसके लिए है 3 यूटिल्स। शुड शी ईट मोर आइसक्रीम और शुड शी स्टॉप? क्या यहां पर वो और आइसक्रीम खाएगी या फिर रुक जाएगी? यहां पर वो रुक जाएगी, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लागू हो चुकी है। यानी कि MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज इक्वल दिखाई देगा आपको उसकी प्राइस के। शी शुड स्टॉप ईटिंग फर्दर 4th आइसक्रीम, यानी वो चौथी आइसक्रीम नहीं खरीदेगी, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी अटेंड इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसने संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लिया है एट 3rd आइसक्रीम। हुज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज 30, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग फाइंड आउट करें मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी यानी रुपीज में, तो 30 आएगा। कैसे आएगा 30? फॉर्मूला लगा के देखिएगा जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी X डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब आप 90 को डिवाइड करेंगे 30 से तो आ जाएगा 30, जो कहलाएगा MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और ये इक्वल है उसकी प्राइस के, दैट इज 30। प्राइस भी उसका 30 है। बट 4th आइसक्रीम विल गिव लेसर यूटिलिटी। यहां पर चौथी आइसक्रीम को कितनी यूटिलिटी देगी वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो 90 यूटिल्स उसको नहीं देगी। 3rd आइसक्रीम खाने से उसे 90 यूटिल्स मिली थी यूटिलिटी, तो 4th आइसक्रीम उसको जो भी यूटिलिटी देगी वो 90 तो नहीं होगी, वो 90 से कम होगी, जिसकी वजह से MU इन टर्म्स ऑफ मनी यानी कि रुपीज में वो 30 से छोटा आएगा, और जब MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज छोटा होता है और प्राइस होता है ज़्यादा तो कंज्यूमर आइटम को कम खरीदता है। तो इसलिए ये लड़की जो है नेहा यहाँ पर 3री आइसक्रीम खाने के बाद संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि चौथी आइसक्रीम उसको कम यूटिलिटी देगी। किस कारण से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण से। और वैसे भी 3 आइसक्रीम तो बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत होती है कि नहीं होती। यहाँ पर आपको आंसर देना होगा टेक्निकली। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विल यू कंज्यूम
इफ यू आर नॉट टू पे एनी प्राइस फॉर द कमोडिटी, अर्थात अगर आपको किसी भी आइटम को फ्री में कंज्यूम करने के लिए मिल जाए कि आपको कीमत नहीं चुकानी, बस खाना है आइटम, जितना खा सकते हो खाओ, तो कितना आइटम खाओगे? चलो यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पिज़्ज़ा। स्मॉल पिज़्ज़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर फ्री में खाने को मिल जाए तो आप कितने खाओगे? अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें 4 खाएंगे, कुछ कहेंगे 5 खाएंगे, कुछ कहेंगे मैं तो 2 ही खाऊंगा। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी आंसर बताना है, टेक्निकली आंसर बताना है यहाँ पर, तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको कीमत नहीं चुकानी, यानी कि प्राइस हो गया 0, तो भी आपको यहां पर फॉर्मूला ही अप्लाई करके दिखाना है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम लोग आइटम को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि यही होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आसान भाषा में, जब तक पेट में जगह है तब तक खाएंगे, जब पेट कहेगा बस और नहीं तो रुक जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है यहां पर कि पेट में जगह है, टेस्ट भी आ रहा है, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी है। लेकिन जब पेट पूरा भर जाएगा और ऐसा लगेगा कि अब तो एक भी टुकड़ा अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमारे लिए 0 हो जाएगी। और यही कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज जब बराबर हो जाएगा प्राइस के, तो वहीं पर कंज्यूमर आइटम को कंज्यूम करना बंद करता है। क्योंकि यहां पर प्राइस 0 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 पर आने पर ही हम लोग आइटम को कंज्यूम करना बंद करेंगे, वरना खाते जाएंगे खाते जाएंगे। हमारा क्या जा रहा है, कीमत तो चुकानी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। यहां पर आपका 1 कमोडिटी केस कंप्लीट हो जाता है। जितना पढ़ाया उसको लिख लिख कर याद कीजिएगा, क्योंकि बात को समझना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि एग्जाम में उसको प्रेजेंट करना मुश्किल होता है। थैंक यू।